बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर इस किताब का। जो पहले हम तो सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, आज हम लास्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके हम एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो है ये एक एनर्जी का किस्म है। हीट जो है बेसिकली क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हीट जो है वो फॉर्म किसकी है? एनर्जी की फॉर्म है, और ऐसी फॉर्म है कि जिसकी आदत है कि वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। हीट की आदत होती है कि वो क्या होती है? ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी किसे कहेंगे? वो जिस्म जिसके अंदर हीट होगी उसे कहेंगे हॉट बॉडी। वो बॉडी जिसके अंदर हीट का मिकदार कम होगा तो हम कहेंगे कोल्ड बॉडी। ठीक है, ओके जी। तो हीट एनर्जी का एक ऐसा किस्म है जो हमेशा क्या होती है? ट्रांसफर होती है। और कैसे ट्रांसफर होती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ट्रांसफर होती है। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जो है वो ट्रांसफर होती है। यहां पे एक और सवाल भी आ सकता है कि भाई बताएं कि आपकी जो हीट है और इसके अंदर क्या होता है? याद रखिएगा, जो आपकी हीट होती है वो आपकी वेटलेस होती है। हीट का कोई वजन नहीं होता। हीट का कोई वजन नहीं होता। ओके, और अब हम ये भी कह सकते हैं कि हीट जो है वो कभी भी नजर नहीं आती। इसका मतलब जो हीट होती है वो क्या होती है? इनविजिबल होती है। हम कभी देख के नहीं बता सकते कि फलाना बंदा जो इतना गर्म है, देख के नहीं बता सकते। तो हीट कभी भी जो है वो आपकी नजर नहीं आती। और इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि हीट क्या है? इनडिस्ट्रिब्यूबल है। इनडिस्ट्रिब्यूबल है, ठीक है, माने कंटिन्यूअस है। कभी भी हीट जो है वो खत्म नहीं हो सकती। कभी भी जो हीट है वो खत्म नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। गरमाइश एनर्जी का एक किस्म है। तो एनर्जी जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी का लॉ है। एनर्जी एक नेचुरल चीज है, और एनर्जी का लॉ क्या है कि ना तो इसको हम पैदा कर सकते हैं ना तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। हम रहे ना रहे, एनर्जी हमेशा रहेगी। तो इसलिए कहेंगे कि हीट जो है वो क्या है? कंटिन्यूअस है, इनडिस्ट्रिब्यूबल है। इसको कभी हम खत्म नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कोशिश की कि हीट के बारे में बता पाए। वो दुनिया में जो पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली कोशिश की कि बताया जाए कि हीट क्या है, गर्माइश क्या होती है, वो बंदा था कैलोरी साइंटिस्ट। कैलोरी ने सबसे पहले कैलोरिक थ्योरी दी और मुख्तलिफ उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स कही जो आपके सामने आपको नजर भी आ रही हैं। मगर इसकी कुछ ऐसी बातें थी, आधी अधूरी बातें। हमेशा आधी अधूरी कोई भी चीज हो वो कभी पूरी नहीं होती, और वो चीज कामयाब भी नहीं होती। तो कुछ इसकी ऐसी बातें थी जो इसने नहीं बताई। कैसे? कि हीट जो है वो फ्रिक्शन से पैदा होती है। दो जिस्मों को रगड़ने से भी फ्रिक्शन हीट पैदा हो जाती है। आप दो हाथों को मसलना शुरू करें, आपकी हीट पैदा होगी। ये इसने नहीं बताया, ये भी इसकी एक गलती थी। और इसने एक और भी गलती की थी कि ये कहा कि हीट जो है वो ट्रांसफर तो करती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो करती है। जैसे फर्ज करें आप एक लोहे का टुकड़ा लें और उसको किसी चीज पे, किसी टेबल पे गर्म करके आप रख दें। कुछ वक्त के बाद वो जो लोहे का टुकड़ा होगा वो ठंडा हो जाएगा, और जिस पे पड़ा होगा वो जिस्म गर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हीट क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसने कहा कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में ट्रांसफर तब होगी जब जिस्म किस में होंगे? थर्मल कांटेक्ट में होंगे, टच होंगे। तो ये जो टच होने वाली इसने बात की ना, जिस्म जब ऐसे होंगे फिर हीट ट्रांसफर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। ये जो बात थी ये कुछ बातों के लिए सही है, कुछ चीजों के लिए बात गलत है। जब हम गाड़ी वगैरह पे बैठते हैं, गाड़ी अगर धूप में खड़ी हो तो हम जब बैठते हैं तो क्या होता है? आप समझ गए होंगे। तो वाकई में हीट ट्रांसफर होती है। तो मगर ये जो बात थर्मल कांटेक्ट वाली बात थी, फिजिकली टच होने की बात थी कि जिस्म टच होंगे तो हीट ट्रांसफर होगी, ये बात जो है ना कुछ चीजों के लिए सही है, कुछ चीजों के लिए गलत है। जैसे देखें, जब हम सूरज को देखें, सूरज कहां पर है?
और हम कहाँ पर है, जमीन पर है। तो वहां से जो सूरज की रोशनी आ रही है, हीट आ रही है, हम पर पहुंच रही है और हमारे ऊपर पहुंचती है, तो हम जब धूप पे बैठते हैं हम गर्म हो जाते हैं। तो ये जो हीट पहुंच रही है, हम क्या सूरज से थर्मल कांटेक्ट में, टच में? नहीं। जब हम आग जलाते हैं तो हम अपने आग में हाथ डाल देते हैं 5 मिनट के लिए? नहीं, हमारे हाथ दूर होते हैं। तो कुछ वक्त के बाद वो जो हीट है वो आपकी रेडिएशंस की फॉर्म में आपके हाथ में, हाथ तक आती है, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो आप इधर तो हाथ टच नहीं करते। तो इसका मतलब कुछ चीजों के लिए इसकी बात जो है वो गलत थी, इस वजह से इसकी थ्योरी जो है वो फेल हो गई। फिर उसके बाद इस कैलोरी की थ्योरी को जो है काउंट रमफोर्ड ने चैलेंज किया और उसके बाद जो है फिर उसने भी कुछ बातें कही। बहरहाल यहां तक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जो है काम की। और याद रखिएगा, हीट का जो यूनिट होता है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका मतलब है इसको हम जॉल में भी जो है वो मेजर कर सकते हैं और कैलोरी में भी जो है वो भी इसको हम मेजर कर सकते हैं। कैलोरी किसके अंदर भी मेजर करते हैं, तो ये भी सवाल आ सकता है। वैसे हीट इज अ फॉर्म ऑफ, समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। नंबर 2 है हमारे पास, हीट कैपेसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, कह रहा है हीट कैपेसिटी हमें मिलती है, मास को मल्टीप्लाई करें किससे तो हमें मिलेगी। अगर आप लोगों को चीज समझ में आ जाती तो आप आगे भी कर सकते हैं। मैं कुछ डिटेल में इसलिए चीजें और बताता हूं ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है ना वो रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि ये जो हीट कैपेसिटी ये क्या है। इसमें याद रखिएगा, इस दुनिया में हर बॉडी की एक आदत है। इस दुनिया में ये नेचुरली, ये कुदरती तौर पे ना नेचुरली हमारी एक हैबिट है, आदत है कि हम हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो आदत है हीट को एब्जॉर्ब करने वाली, इस आदत को बेसिकली फिजिक्स में कहते हैं हीट कैपेसिटी। इस आदत को बेसिकली हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। जैसे देखिए, अगर हम धूप पे जाएं तो ये हमारे कंट्रोल में है कि हम इस हीट को रोक सकें कि हमारा जिस्म हीट को एब्जॉर्ब ना करे? नहीं, ये कुदरती हमारे अंदर आदत है कि हम हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हम गर्म हो जाते हैं, सर्दियां हैं तो फिर हम दोबारा वापस आ जाते हैं क्योंकि हमें चोटियां लगना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से कोई बर्तन वगैरह जब हम किसी आग के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है क्योंकि वो हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई लकड़ी हो, कोई भी लोहे की चीज हो, बाहर पड़ी हो, ईंट हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो, जब आप उसको धूप पे रखते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। आग देते हैं वो चीज गर्म हो जाती है। तो नेचुरली इस कायनात पर बॉडीज की अल्लाह ताला ने एक आदत बनाई, चाहे वो जिस्म लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, जानदार गैर जानदार के अंदर अल्लाह ताला ने एक हैबिट बनाई है कि वो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस हीट को एब्जॉर्ब करने वाली आदत को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है। और ये जो हीट कैपेसिटी, ये जो हीट को एब्जॉर्ब करना है, ये भी सवाल आ सकता है कि ये जो हीट को एब्जॉर्ब करने वाली आदत है, हीट कैपेसिटी, ये किस पे डिपेंड करती है? तो याद रखिएगा, ये हमारी डिपेंड करती है, नंबर 1 मास पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। नंबर 2 आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नंबर 3 नेचर पे डिपेंड करती है। अब सबसे पहले मास कैसे? लाजिम बात है, जिस जिस्म का वजन बड़ा होगा, ज्यादा होगा, वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जो छोटा होगा, कम होगा, जिसका वजन कम होगा, वो हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा। नंबर 2 टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा तो हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ना, तो इस पे भी हम डिपेंड करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करने वाली आदत इस पे भी डिपेंड करती है। और दूसरी नेचर, ये कुदरती आदत है, नेचर पे भी डिपेंड करता है, हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हीट को एब्जॉर्ब करने वाली जो आदत है, हीट कैपेसिटी, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जब कोई जिस्म हीट को एब्जॉर्ब करता है, जब हीट को हम जाहिर करते हैं कैपिटल क्यू से, जब कोई जिस्म हीट को एब्जॉर्ब करता है तो फिर क्या होता है, उसके साथ 2 प्रॉब्लम हो जाते हैं। या तो उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, हालत चेंज हो जाती है। जब भी कोई जिस्म हीट को एब्जॉर्ब करता है तो या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, हालत चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं क्या हूं, सॉलिड हूं, अगर मैं धूप पे जाके खड़ा हो जाऊं तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मेरा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा।
किसी भी बॉडी को हीट दें और उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, इस बात को फिर हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। अच्छा, पर कुछ चीजों के साथ यह भी प्रॉब्लम है कि वो हीट को जब एब्जॉर्ब करती हैं उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्फ का टुकड़ा है और वो सॉलिड है, अगर आप उसको किसी धूप पे रखें तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगा, पानी में बन जाएगा। तो उसकी क्या चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई। तो अगर किसी बॉडी को हम हीट दें, टेम्परेचर चेंज हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर उसकी हालत चेंज हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, तो फिर हम उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। हम उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग बात है, मैं ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसकी स्टेट चेंज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। अब इसके काफी सारे सवाल यहां पे हैं कि लेटेंट हीट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो उसके भी सवाल आएंगे तो मैं बताऊंगा। एक और चीज बता दूं, जो ये सवाल आपके आ सकते हैं, हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है आपका, हीट कैपेसिटी का C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी का जो कुदरती तौर पे हीट को एब्जॉर्ब करने वाली आदत है, उसका फार्मूला ये होता है, C से शो करते हैं उसको, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। तो इसका यूनिट निकालें, हीट को मेजर करते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जॉल में। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। अगर केल्विन के ऊपर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, इसको ऊपर ले जाएं, जॉल और केल्विन इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि नीचे पावर माइनस है, अगर ऊपर जाएगी तो चेंज हो जाएगी। तो ये इसका यूनिट है, ये आ सकता है। अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला बताएं, तो मैंने क्या कहा, किसी भी जिस्म माने वजन, तो किसी जिस्म को अगर हम हीट दें, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, नीचे M आ जाएगा बस, बाकी डेल्टा टी वही सेम आ जाएगा, जिस M आ जाएगा, मास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी बॉडी का जिक्र कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहां पे इसके नीचे M आ जाएगा। अब इसका यूनिट निकालें, हीट का क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जॉल। वजन को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये भी यूनिट हो सकता है। इन दोनों को ऊपर ले जाए, जॉल किलोग्राम को ऊपर ले जाए, नीचे प्लस का है, ऊपर इनवर्स हो जाएगा। इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं, माने 1 ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स। तो ये भी इसका यूनिट है। स्पेसिफिक हीट का वो यूनिट है और हीट कैपेसिटी का ये यूनिट है, तो ये दोनों आ सकता है। हमें पता है कि जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी को जाहिर किया जाता है, पहचाना जाता है बड़े सी से, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पहचाना जाता है छोटे सी से। हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू ओवर M इंटू डेल्टा टी। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में सिर्फ एक चीज का फर्क है कि इसके नीचे मास होता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो किसी बॉडी के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा देखें, कह रहा है कि जो हीट कैपेसिटी होती है, जो हीट आपकी कैपेसिटी होती है, ये हमें कब मिलेगी। तो अब आप देखें कि यहां पर ये जो M है ये डेल्टा टी से क्या कर रहा है, ये जो M है ये डेल्टा टी से क्या कर रहा है, बीच में कोई साइन नहीं, माने मल्टीप्लाई। तो ये M यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चीज प्लस की हो तो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई की होगी तो डिवाइड करेगी, डिवाइड की होगी तो मल्टीप्लाई करेगी। कब, जब बीच में इक्वल की साइन हो, जब बीच में क्या हो, इक्वल की साइन। तो यहां पे ये जो M है ये मास है, ये M क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड। तो M को आप इधर लेके आ जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, M छोटा c इज इक्वल टू, बाकी उस तरफ क्या बचा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा आपका t, ठीक है। ये M सिर्फ आपका इधर आ गया, तो ये देखें MC इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और डेल्टा t। ये M कौन है आपका, ये M कौन है आपका, ये M आपका मास है, और ये जो छोटा सी में नजर आ रहा है ये कौन है, अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब आप देखें, और ये वाला किसका फार्मूला, ये वाला इस तरफ वाला, ये फार्मूला है हीट कैपेसिटी का फार्मूला।
किसका फार्मूला है? हीट कैपेसिटी का फार्मूला। अब आप देखें हीट कैपेसिटी जो है वो हमें कब मिलेगी? हीट कैपेसिटी बराबर किसके है? इसके। इसका मतलब है जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी वो हमें कब मिलेगी? जब हम मास को प्रोडक्ट करवाएं, मतलब मल्टीप्लाई करवाएं किससे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो अगर आप थोड़ा ऑप्शन को देखें तो वहां पे अगर क्वेश्चन को थोड़ा देखें क्या लिखा हुआ है कि भाई जो हीट कैपेसिटी है, जो हीट कैपेसिटी है इज द प्रोडक्ट ऑफ, माने मल्टीप्लाई मास इनटू, अब मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हीट कैपेसिटी मिलेगी? तो मास को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। सीक्वेंस नंबर 3, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। कह रहा है कि एक सब्सटेंस है हमारे पास, एक चीज है हमारे पास, लिक्विड है हमारे पास, पानी, और उसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, तो लाजिम बात है हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। तो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो ये जो है हमें समझना है। तो इसमें मैं दोनों चीजें बता देता हूं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम किसी भी बॉडी को क्या दें? हीट दें, माने क्यू हीट दें। मैं आग भी बना देता हूं ताकि कौन जहन में हो आपके। किसी भी बॉडी को अगर हीट दें और उसकी ये हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए, उसकी हालत तब्दील हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। फिर मैंने कहा था कि लेटेंट हीट के दो किस्म होते हैं, और वो दो किस्म आपके सामने है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ एक वेपोराइजेशन होगा और दूसरा क्या है हमारे पास? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फर्ज करें कि मेरे पास एक बॉडी है, एक सॉलिड है, और इस सॉलिड बॉडी को मैं ये दे देता हूं। एक सॉलिड बॉडी है, उसको मैं क्या दे रहा हूं? हीट दे रहा हूं। और अगर वो सॉलिड बॉडी को हीट देने से वो सॉलिड बॉडी ये बन जाए, लिक्विड बन जाए, तो देखें पहले सॉलिड था अब लिक्विड बन गया, इसका मतलब बॉडी को हीट दी, बॉडी क्या हो गई? स्टेट चेंज हो गई उसकी। अच्छा, सॉलिड से अगर लिक्विड बन जाए, सॉलिड से अगर वो लिक्विड बन जाती है, तो फिर इस बात को हम क्या कहेंगे? इस बात को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। अच्छा, और अगर किसी लिक्विड को हम ये प्रोड्यूस करें, अगर किसी लिक्विड को हम हीट दें और वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे फिर हम, क्योंकि देखिए इसमें भी पहले स्टेट क्या थी? हालत क्या थी? लिक्विड। बाद में हालत क्या हो रही है? गैस। तो एक हालत से दूसरे हालत में हो रहा है तो लेटेंट हीट। मगर क्या हो रहा है? लाजमी बात है लिक्विड को अगर हम आग देंगे तो वो वेपोराइज में चेंज हो जाएगा, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स की फॉर्म में वो जो है फिर क्या बन जाएगा? गैस बन के उड़ जाएगा। तो अगर लिक्विड गैस में हो जाए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और कोई सॉलिड बॉडी है, लाजमी बात है सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मेल्ट होगा, एक वक्त आएगा कि वो पिघल के क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। वो पिघल के क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। जैसे लोहा है, लोहे को जब हम आग देते हैं, लोहे को जब हम हीट देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पिघल के वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस बन जाए तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और याद रखिएगा किसी भी मटेरियल को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? हीट की जरूरत होती है। तो यहां पे जो आपके पास एमसीक्यूज है वो क्या है? ये बताएं कि लिक्विड आपका गैस में हो जाए, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लिक्विड अगर गैस में हो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आप नोट कर लें, आपके काम का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन जो है वो होगा। नंबर 4 एमसीक्यूज, थर्मल एनर्जी transfer required per unit mass to increase the temperature by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is thermal energy
थर्मल माने हीट की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर हम किसी मास को हीट दें तो उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन हो जाए, 1 केल्विन हो जाए या 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, किसी बॉडी को अगर हम टेम्परेचर दें, हीट दें और उसका टेम्परेचर अगर 1 केल्विन हो जाए तो इस किस्म की बात को क्या कहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में ना कुछ चीजें समझाता हूं, ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को। फर्ज करें आपके पास कोई भी चीज है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई चीज है और उसका अगर मैं टेम्परेचर 1 केल्विन करना चाहता हूं या मैं बोलूं 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहता हूं या 1 डिग्री सेल्सियस करना चाहता हूं, लाजिम बात है किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, लाजिम बात है उसको आग देनी पड़ेगी, उसको हीट देनी पड़ेगी। तो फर्ज करें मुझे इसका टेम्परेचर 1 केल्विन करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो मुझे इसको क्या देनी पड़ेगी, मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी, माने मुझे इसको क्यू देना पड़ेगा। तो अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। तो इस किस्म की बात को हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। इस किस्म की बात को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। और अगर मैं कहूं किसी बॉडी का, किसी जिस्म का अगर मुझे टेम्परेचर 1 केल्विन करना है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, किसी बॉडी का सब्सटेंस बोलेंगे तो हीट कैपेसिटी। और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ये करना है तो उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर हम किसी गैस की बात करें, अगर हम किसी गैस की बात करें, किसी मोल की बात करें, तो किसी गैस का टेम्परेचर अगर हमें इतना करना है, 1 केल्विन करना है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें किसी गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन करना है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो फिर उसके लिए भी हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, हीट की जरूरत पड़ेगी। इन तीनों में हमें हीट की जरूरत पड़ेगी, क्यू की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी हमें हीट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर किसी गैस को का 1 टेम्परेचर करने, 1 केल्विन करने के लिए, 1 केल्विन करने के लिए हमें जिस हीट की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मैं एकदम जल्दी में समझा देता हूं। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इतना करने के लिए हीट की जरूरत पड़े उसे कहेंगे हीट कैपेसिटी। किसी बॉडी का इतना टेम्परेचर करने के लिए जिस हीट की जरूरत पड़े उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी गैस का टेम्परेचर इतना करने के लिए हमें जिस हीट की जरूरत पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इन तीनों के जो फार्मूलाज होंगे, इसका फार्मूला होगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसका जो फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, क्योंकि मास की बात है ना, किसी बॉडी की बात है, तो नीचे M आ जाएगा, M इंटू डेल्टा टी। और अगर इसकी बात हो, गैस की बात हो, इसका फार्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर N इंटू डेल्टा टी। ये N जो नीचे लिखा है, N माने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। इसका यूनिट होगा हीट का जॉल और टेम्परेचर का केल्विन, अगर ऊपर ले जाएं जॉल इंटू केल्विन इनवर्स, और इसका हो जाएगा हीट का जॉल और मास का किलोग्राम, ऊपर ले जाएं इनवर्स आ जाएगा, और टेम्परेचर का केल्विन, तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और अगर इसका यूनिट निकालना चाहे हीट का, क्या होगा, जॉल। नंबर ऑफ मोल्स, गैस को हम किस में मेजर करते हैं, मोल्स में मेजर करते हैं, तो मोल्स नीचे है, ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, जॉल इंटू मोल इनवर्स। टेम्परेचर नीचे है, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, केल्विन ऊपर ले जाए केल्विन इनवर्स। तो इन तीनों के ये यूनिट भी आ गए। तो यहां पे हमें जो सवाल था वो ये था कि अगर हमें किसी बॉडी का को हीट दें और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे। तो आप मुझे खुद बताएं क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। नंबर 5 है हमारे पास अ फिक्स्ड टेम्परेचर। वो कौन सा मखसूस टेम्परेचर है एट विच, जिस पर प्योर लिक्विड, साफ पानी,
बॉयल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? फर्ज करें आपके पास लिक्विड है, फर्ज करें आपके पास पानी है, और इस पानी को जो है हम ये करना चाहते हैं, इस पानी को हम क्या करना चाहते हैं? बॉयल करना चाहते हैं। तो वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड पानी बॉयल हो जाए, वो टेम्परेचर जिस पर पानी बॉयल हो जाए, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे पानी बॉयल हो जाए, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नंबर 6 एमसीक्यूज है हमारे पास। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कह रहा है कि एक हमारे पास आइस है, माने बर्फ है। बर्फ वैसे क्या होती है? सॉलिड होती है। बर्फ हमारे पास क्या होती है? सॉलिड होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इस सॉलिड को ये करना है, अगर मुझे इस सॉलिड को, इस बर्फ को मुझे मेल्ट करना है, पिघलाना है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। वो टेम्परेचर जिस पे ये सॉलिड मेल्ट हो जाए, उसे हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पे कह रहा है कि बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से टेम्परेचर पे होती है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। कितने पे होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। 7 नंबर एमसीक्यूज। थर्मल एनर्जी ट्रांसफर्स रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू लिक्विड। थर्मल एनर्जी माने हीट एनर्जी। कह रहा है अगर हम हीट एनर्जी दें, हीट दें, किसको दें? सॉलिड को दें, इनटू लिक्विड। लाजिम बात है, अगर किसी सॉलिड को अगर हम लिक्विड हीट देंगे, वो अगर चेंज हो जाता है लिक्विड में, तो इस किस्म की बात को हम क्या कहेंगे अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो वेरी सिंपल। और इसके नीचे वाला जो एमसीक्यूज है 8 नंबर, उसमें कह रहा है कि लिक्विड अगर गैस में चेंज हो जाए तो फिर से क्या कहेंगे? तो ये जो है हमने समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहले भी बता के हूं, किसी बॉडी को, किसी जिस्म को अगर हम क्या दें? हीट दें, और उसकी क्या चेंज हो जाए? स्टेट चेंज हो जाए। वैसे हमने पढ़ा है कि किसी भी जिस्म को जब हम हीट देते हैं तो या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, हालत चेंज हो जाएगी। जैसे हम में हमारी जो है वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हालत भी चेंज हो जाती है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, कोई एक चीज चेंज होगी, ठीक है। ओके जी। तो फर्ज करें कि एक बॉडी है, उसको अगर हीट दे रहे हैं, तो अगर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है तो इस किस्म की बात को हम कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, लेटेंट हीट। इस किस्म की हम बात को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। और लेटेंट हीट के दो किस्म हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। ओके जी। फर्ज करें हमारे पास एक सॉलिड है, एक सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, कोई टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा है हमारे पास, और अगर उसको हम हीट देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो बर्फ का टुकड़ा होगा वो क्या बन जाएगा? वो आपका पानी बन जाएगा, माने लिक्विड में चेंज हो गया। तो किसी सॉलिड बॉडी को हीट दें और वो लिक्विड में चेंज हो जाए, तो इस किस्म की बात को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि देखो स्टेट चेंज हो रही है ना, हालत चेंज हो रही है, तो ये कौन सी हालत है? सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन। अच्छा, और किसी लिक्विड को, किसी पानी को अगर हम हीट दें और वो पानी किस में चेंज हो जाए? गैस में। लाजिम बात है, पानी को आप बहुत ज्यादा हीट दें, आहिस्ता आहिस्ता बॉयल होगा और बॉयल होके वो गैस की फॉर्म में उड़ जाएगा। तो इसका मतलब है हीट देने से क्या हुआ? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, तो माने लेटेंट हीट। मगर क्या हो रहा है? लिक्विड से गैस हो रहा है, तो इसको कहेंगे लेटेंट। किसकी फॉर्म में होगा? वेपोराइजेशन की फॉर्म में होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड में हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिक्विड से गैस में हो, वेपोराइजेशन।
कोई भी बॉडी को हीट दें और उसकी जस्ट स्टेट चेंज हो तो हम कहेंगे लेटेंट हीट। तो अब इस एमसीक्यूज का 7 वाले एमसीक्यूज का जो राइट ऑप्शन होगा वो है सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड हो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नंबर 8 है हमारे पास, वही बात सेम पीछे वाली कि अगर किसी लिक्विड को हीट दें और वो गैस में चेंज हो जाए, अगर किसी लिक्विड को हीट दें और वो गैस में चेंज हो जाए तो फिर इस अमल को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट हो गई तो किसकी फॉर्म में होगा? वेपोराइजेशन की फॉर्म में। तो ये क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 9 MCQs, एवापोरेशन कैन अकर्स एट, कह रहा है कि जो एवापोरेशन है वो कब जो है वो अकर करती है। अब आप देखेंगे, लेट सपोज इस दुनिया में बहुत सारे बंदे हैं, हर इंसान का खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, घूमने का, फिरने का, चलने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो क्या है? अलग है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वाटर, अगर मुझे वाटर को एवापोरेट करना है तो इसके लिए मुझे अलग टेम्परेचर चाहिए। अगर मैं कहूं पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है वो एक डिफरेंट टेम्परेचर पे एवापोरेट होता है। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर डिफरेंट चीज डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एवापोरेट होती है। तो यहां पे पूछ रहा है कि एवापोरेशन कब होती है? तो एवापोरेशन हमेशा डिफरेंट टेम्परेचर पे होती है। हर किसी बॉडी की एवापोरेशन अलग अलग टेम्परेचर पे होती है। कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी जो है वो उसके लिए एक अलग टेम्परेचर है, एवापोरेट अलग अलग टेम्परेचर पे होता है। दुनिया में कई सारी चीजें अलग अलग टेम्परेचर पे एवापोरेट करती हैं। इन द सेम वे, तो यहां पे राइट जवाब कौन सा होगा? तो हम कहेंगे कि एवापोरेशन जो है ना, ये ऑल टेम्परेचर्स पर जो है ना वो अकर करती है। मतलब किसी के लिए टेम्परेचर कुछ, किसी के लिए टेम्परेचर कुछ, तो किसी के लिए कुछ। तो हम कहेंगे एवापोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स, हर टेम्परेचर पे जो है ना एवापोरेशन जो होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, इसके लिए अलग टेम्परेचर, इसके लिए अलग, दूसरी चीजों के लिए अलग होगा। तो इसलिए यहां पे जो बेटर ऑप्शन होगा वो होगा ऑल टेम्परेचर्स। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 10 MCQs क्या है? रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का एवापोरेशन का जो रेट है वो बढ़ेगा कब? ऐसा क्या करने से बढ़ेगा? तो याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिक्विड है, पानी है, और उस पानी को हम एवापोरेट करना चाहते हैं। एवापोरेट माने किसी चीज का भाप बन के गैस की फॉर्म में उड़ जाना। ठीक है, पानी को गर्म करते हैं तो पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉयल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो एवापोरेट होना, भाप बन के जो है वो उड़ जाता है। ठीक है, इसे अमल को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। तो कह रहे किसी भी लिक्विड की जो एवापोरेशन है वो बढ़ेगी कब, इंक्रीज कब होगी? जब हम प्रेशर को क्या करें? कम करें। याद रखिएगा, प्रेशर और एवापोरेशन, प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर माहौल का, एवापोरेशन पानी की। याद रखिएगा, एवापोरेशन और प्रेशर इन दोनों का ताल्लुक इनवर्सली है। अगर प्रेशर ज्यादा होगा, ये एरो जो है ना ज्यादा को शो कर रहा है, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो एवापोरेशन कम होगी, अगर प्रेशर कम होगा तो एवापोरेशन ज्यादा। वही बात मैंने यहां पे लिखी है कि अगर आप लिक्विड की एवापोरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो आपको प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ा देंगे, दुनिया में माहौल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो अगर आपका ज्यादा होगा माहौल में, तो याद रखिएगा जो एवापोरेशन होगी वो आपकी क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब है कि इसका हमारे माहौल का प्रेशर और एवापोरेशन इन दोनों का जो आपस में ताल्लुक है वो क्या है? इनवर्सली है। तो अगर आप लिक्विड की एवापोरेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी बात इसमें से ठीक रहेगी? वो रहेगी प्रेशर, कि प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और अगर ऐसी चीज होगी तो ही जो है आप जो है वो लिक्विड का एवापोरेशन, पानी का जो एवापोरेशन है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर चैप्टर का लास्ट आपके पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 11, और इस 9th की फिजिक्स का आपके पास पूरी किताब का जो लास्ट एमसीक्यूज है वो आपका है लीनियर
थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड बॉडी है, फर्ज करें कोई लोहे की रॉड है, फर्ज करें मेरे पास एक लोहे की रॉड है, और अगर मैं उस लोहे की रॉड को अगर मैं हीट करूंगा, अगर लोहे की रॉड को अगर मैं हीट दूंगा, हीट को क्यू से शो करते हैं, जब किसी भी सॉलिड बॉडी को अगर हम हीट देंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि दुनिया में हर बॉडी जो है वो हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे ही हम इसको गर्माइश देंगे तो ये जो लोहे की जो रॉड है, सॉलिड रॉड, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगी। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता इसके पार्टिकल्स क्या करना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे गर्म हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ऐसे से इनकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, माने काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरे को धकेलना शुरू करेंगे, तो ये रॉड क्या करेगी, इंक्रीज होना शुरू कर जाएगी। ठीक है, ओके जी। तो किसी भी सॉलिड बॉडी को हम क्या करें, हीट करें। किसी भी सॉलिड बॉडी को अगर हम हीट करें और उसकी सिर्फ लेंथ बढ़ जाए, उसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाए, किसी भी सॉलिड बॉडी को हीट करने से उसकी लंबाई में चेंज आए, उसकी लेंथ बढ़ना शुरू कर जाए, उसकी लेंथ में चेंज आना शुरू हो जाए, तो हम उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। और अगर हम कहें कि उसकी लेंथ भी बढ़े, विड्थ भी बढ़े, तो फिर हम उसे कहेंगे एरियल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, एरियल एक्सपेंशन। और अगर किसी सॉलिड बॉडी को हम हीट करें, उसकी लंबाई भी बढ़े, चौड़ाई भी बढ़े और उसकी हाइट बढ़े, इसका मतलब कि अगर किसी सॉलिड बॉडी को हीट करें, उसका वॉल्यूम बढ़े, लंबाई चौड़ाई और कद को हम वॉल्यूम कहते हैं, अगर उसके वॉल्यूम में चेंज आए तो हम कहेंगे ये कौन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो यहां पे कह रहा है कि किसी भी सॉलिड की जो रॉड है उसको जब हम हीट करते हैं, उसका जो लंबाई में बढ़ना है, ये किस पे डिपेंड करता है। एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीजमेंट आ जाना, चेंजिंग आ जाना, बढ़ जाना। तो किसी भी सॉलिड बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन आती है, जो बढ़ावा आता है, जो कमी आती है, वो किसकी वजह से आती है। नंबर 1, इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर मैं धूप पे जाके खड़ा हो जाऊं तो मेरी बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। ओरिजिनल लेंथ, फर्ज करें ये रॉड पहले जो है इसकी लंबाई है फर्ज करें 5 मीटर, और जब इसको मैं हीट करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करेगी, बढ़ना शुरू करेगी। पहले 5 मीटर की होगी तो फिर इससे आगे बढ़ना शुरू कर जाएगी। ओके जी, ओरिजिनल लेंथ भी हो सकता है। नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब याद रखिएगा, किसी भी रॉड का जो बढ़ना होता है, जब किसी रॉड को आप हीट करते हो जब बढ़ती है, तो किसी भी रॉड का बढ़ना जो है वो डिपेंड करता है कि वो रॉड किस किस्म की है, उस मटेरियल की नेचर किस किस्म की है। वो रॉड आयरन की है, वो रॉड जो है आपकी कॉपर की है, वो रॉड आपकी एल्यूमिनियम की है, किस मटेरियल की है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो लोहा है वो किस किस्म का है, आपकी जो सॉलिड बॉडी है वो किस किस्म की है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो तीनों बातें जो है ना वो करेक्ट है। तो डी में है ऑल ऑफ दीज, तो सारे ऑप्शन जो है इसके सही हैं। किसी भी रॉड का बढ़ना, सिर्फ लंबाई में बढ़ना, किसी भी रॉड को हीट दे वो बढ़े, थर्मल एक्सपेंशन, सिर्फ लंबाई बढ़े, लीनियर एक्सपेंशन, लंबाई और चौड़ाई बढ़े, एरियल एक्सपेंशन, लंबाई चौड़ाई कद बढ़े माने वॉल्यूम चेंज हुआ तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो कोई भी रॉड का जो बढ़ना होता है वो डिपेंड करता है नंबर 1 टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ पे भी है और मटेरियल पे भी है, प्रॉपर्टीज पे भी है। इसलिए यहां पे आपकी जो है आपकी 9th की बुक की जो फिजिक्स है जिसके सारे एमसीक्यूज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहां पे अगर आपको कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ में आई अपने दोस्तों में, आप जो वीडियो को जो है वो रिवर्स करके सुने, और ये जितनी भी वीडियोस हैं ये आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे पढ़ाई शुरू करूं, तो याद रखिएगा दुनिया में हर इंसान ने जो किसी भी काम की जो शुरुआत की है वो हमेशा जीरो से की है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप जीरो हैं तो कोई मसला नहीं, जीरो के बाद कौन आता है, 1 आता है। इसका मतलब है
कि आप अनकरीब नंबर 1 बनने वाले हैं। सिर्फ आपने कोशिश करना जो है वो शुरू करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।